बारात में आए भूत और चुड़ैल। एक गांव था, बसंतपुर। उस गांव के बाहर एक जंगल था, जहां गांव के लोग उस जंगल से आना जाना तो क्या, उसका जिक्र भी नहीं किया करते थे, क्योंकि उस जंगल के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वहां भूत या बारात का साया है। तभी एक दिन बारात से भटका एक दूल्हा और उसका दोस्त जंगल के रास्ते अपनी कार से लड़की वालों के यहाँ जा रहे होते हैं। यार तुझे रास्ता भी पता है इस जंगल से निकलने का? बहुत देर से हम इसी जंगल में भटक रहे हैं। तुझे लड़की वालों का घर पता भी है या नहीं? यार तू तो दूल्हा है और कम से कम तू कार में पीछे आराम से बैठा तो है। मुझे देख, पता नहीं कब से कार चलाए जा रहा हूँ। अब बस चल नीचे उतर कर देखते हैं कैसे इस जंगल से निकलें। ये कहकर दोनों दोस्त कार से उतर जाते हैं। वैसे यार मैंने तो सुना है कि ये जंगल भूतिया जंगल है और कोई भी यहाँ से गुजरने की हिम्मत तक नहीं करता। देख यार, ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। वैसे भी सिर्फ हम ही यहाँ फंसे हुए हैं। अभी दूल्हा अपने दोस्त मयंक से ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ एक भूतिया बारात आ जाती है और कहती है, भूतिया बारात, भाग यार मयंक यहाँ से। अरे वाह, खटमल के छिलके के शक्ल के दूल्हे, हम तुझे कुछ नहीं करने वाले। ना 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 नहीं, तुम हमें खा जाओगे। हमें जाने दो, हम भीख मांगते हैं अपनी जान की तुम्हारे से। बिन पैंदी के लोटों, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा तो मान क्यों नहीं जाता? अब माने भी तो कैसे माने, तुम भूतिया बिरादरी से जो ठहरे। देख, हमें दूल्हा या उनके बारातियों से कोई मतलब नहीं होता। हमें तो बस मतलब है दुल्हनों से। हम एक भी लड़की को दुल्हन नहीं बनने देंगे। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी बारात नहीं बल्कि हमारी भूतिया बारात दुल्हन के दरवाजे तक जाएगी। भूतिया दूल्हे के मुंह से ये बात सुनते ही मयंक और उसका दूल्हा बना दोस्त वहाँ से तुरंत ही 9-2-11 हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। वहीं वो भूतिया बारात अपने गाजे बाजे के साथ गांव में चली जाती है। वहीं गांव में बारात का शोर सुनकर दुल्हन बनी गीता कहती है, लगता है मेरे दूल्हे राजा आ गए, बड़ा ही इंतजार करवाया। गीता ने अभी इतना कहा ही था कि तभी भूतिया बारात का दूल्हा कहता है, आए बाराती बारात लेकर, जाएगा ये दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर। ये कहकर भूतिया बारात उस दुल्हन को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहीं पूरा गांव ये मंजर अपने घर से छुप कर देख रहा होता है। लेकिन ये गांव वालों के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि जब भी इस गांव में कोई भी लड़की दुल्हन बनती तो वो भूतिया दूल्हा जंगल से अपनी बारात लेकर आता और उस दुल्हन को अपने साथ लेकर चला जाता। वहीं अगली सुबह, अरे मुखिया जी, आखिर कब तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? कल अशोक भाई की बिटिया भी उस भूतिया बारात के साथ गायब हो गई। बहन जी, करें तो क्या करें, वो भूत है, कोई इंसान नहीं जो उन्हें बांधा जा सके। और ये सिलसिला काफी वक्त से चला आ रहा है। अब हम उन लड़कियों या कहें उन दुल्हनों को जाकर कहाँ ढूंढें? अरे ये बात तो सही कहते हो मुखिया जी, लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते ना। अरे कल को मुझे भी अपनी बेटी गरिमा की शादी करनी है। अरे कुछ करिए मुखिया जी। देखो भैरवी और गांव वालों, जब तक उन भूतिया बारातियों और गायब हुई दुल्हनों का पता नहीं लगता कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं, तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर मुखिया पंचायत बर्खास्त कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये था कि आखिर वो भूतिया बारात ये सब क्यों कर रही थी और आखिर वो दुल्हन जंगल में भूतिया बारात के साथ कहाँ गायब हो जाया करती थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। बसंतपुर गांव में रहने वाली गरिमा और आदित्य दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार को कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ इसी डर से कि कहीं वो भूतिया बारात गरिमा को उठा कर ना ले जाए। वहीं एक दिन गरिमा और आदित्य एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। आदित्य जी, मुझसे अब ये जुदाई तनिक भी बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे अब आपकी दुल्हनिया बनना है, लेकिन अब ये सब कैसे होगा? क्योंकि हमारे गांव में दुल्हनिया बनना एक अभिशाप के बराबर है। कहे तो तुम सही रही हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि ये सब हमारे साथ भी हो।
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आपकी दुल्हन बनना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, अगर कुछ हुआ भी तो आप मुझे बचा कर ले आओगे। मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। बस तुम दुल्हन की तरह सजकर मेरा इंतजार करना। फिर क्या था, आदित्य और गरिमा की शादी का दिन आ गया था। गरिमा दुल्हन की तरह सज संवर कर अपने दूल्हे आदित्य का इंतजार कर रही थी। यहाँ से आदित्य भी अपनी पूरी बारात लेकर जंगल के बजाय दूसरे रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था। लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। किसी तरीके से उस भूतिया दूल्हे को गरिमा की शादी का पता चल जाता है और वो अपने गाजे बाजे के साथ गांव में आ जाता है और गरिमा के बाहर जाकर कहता है, इस गांव में फिर से एक लड़की दुल्हन बनी है और वो दुल्हन सिर्फ मेरी है, मेरी। ये कहते हुए वो भूतिया बारात गरिमा को साथ उठाकर ले जा रही होती है। पर वहीं उसके माँ बाप अपनी बेटी को यूं जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो भूतिया बारात उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। अरे कोई है जो हमारी मदद करे। मैंने मुखिया जी से बोला था लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अभी गरिमा के माँ बाप रो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आदित्य अपनी बारात लेकर आ जाता है और उसके माँ बाप गरिमा के साथ घटित घटना को आदित्य को बता देते हैं और आदित्य तुरंत ही अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आज इस भूतिया बारात का पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कहाँ से आते हैं और कहाँ दुल्हनों को अपने साथ ले जाते हैं। ये कहते हुए भूतिया बारात का वो पीछा भी करता है, जहाँ वो भूतिया बारात एक गुफा में सभी दुल्हनों को एक काल कोठरी में बंद कर देती है। और ये सारी घटना आदित्य अपनी आंखों से देखकर वापस गांव की तरफ निकल पड़ता है। वहीं गरिमा भूतिया बारात से कहती है, अरे ओ भूतिया लोगो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। आखिर क्यों हम दुल्हनों को तुम कैद कर रहे हो? आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा कर रहे हो? आज से पहले मुझे ये पूछने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन ठीक है, मैं तुझे आज सब बताता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। शीतल, मैं नीची जाति का लड़का हूँ और हमारी शादी के लिए तुम्हारे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। बताओ मैं क्या करूँ? मुझे सब पता है रघु, लेकिन मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। मुझे बस तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि कल हम दोनों दूसरे गांव के मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम मंदिर में मिलेंगे। कल हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह शीतल मंदिर में जाकर रघु का इंतजार करती है। वहीं रघु जंगल के रास्ते होते हुए मंदिर जा रहा था। तभी शीतल के पिता और कुछ गुंडे मिलकर रघु को बंदी बनाकर जंगल की गुफा की काल कोठरी में बंद कर देती है। मुझे यहाँ से निकालिए, मेरी शीतल मेरा इंतजार कर रही होगी। निकालिए मुझे यहाँ से। तू नीची जाति का लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अब तू यहाँ पर भूखे प्यासे जिंदा तड़प तड़प कर मर जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद ऐसे ही भूखे प्यासे रघु तड़प तड़प कर मर जाता है। और तब से ही मैं लोगों को मार कर अपनी भूतिया बारात में शामिल कर रहा हूँ। और मेरी मौत के पीछे उस शीतल का हाथ था, क्योंकि उसी ने अपने पिता को हमारी शादी के बारे में बताया होगा। इसीलिए मैं किसी भी दुल्हन बनते ही उसे ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता हूँ, जैसा मैं मरा था। अरे ओ भूतिया दूल्हे, तू मुझे यहाँ ज्यादा देर तक बंदी बनाकर नहीं रख सकता। मेरा आदित्य मुझे बचाने जरूर आएगा। अभी गरिमा ने इतना कहा था कि तभी आदित्य अपने साथ मुखिया और एक तांत्रिक और गांव वालों के साथ उस गुफा में आ जाता है और तांत्रिक उससे बोलता है, तूने बहुत गलत किया रघु। जिस ज्वाला की बात तूने अभी की थी वो इस दुनिया में नहीं है। उसे उसकी सजा अब मिल चुकी है, क्योंकि जब शीतल को ये पता चला कि तू अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसने अपनी जान ले ली और ज्वाला भी अपनी बेटी के वियोग में मर गया। लेकिन तूने क्या किया? बेगुनाहों की जान ली। चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही वो भूतिया दूल्हा फूट फूट कर रोता है और कहता है, तुम सही कहते हो तांत्रिक बाबा, मैंने बहुत गलत किया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मुझे आप सभी माफ कर दीजिएगा। ये कहते हुए वो भूतिया दूल्हा वहाँ से मुक्त हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ सभी बंधी दुल्हनें आजाद हो जाती है। साथ ही गरिमा और आदित्य की शादी हो जाती है।
उस दिन के बाद से जंगल में कोई भूतिया बारात नहीं आती और पूरा गांव हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है।